7th क्लास। अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, ये 110 है, ठीक, और इसको मैं y मान लेती हूँ। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, अब ये लीनियर पेयर बना रहा है, ये लीनियर पेयर बना रहा है। एंगल 110 और y को प्लस कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा 180। ठीक है, तो एंगल y प्लस 110 इक्वल्स टू 180। क्यों 180 है? क्योंकि वो लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, वो लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक, लीनियर पेयर बना रहा है। अब इसकी y की वैल्यू निकाल दूंगी मैं, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री कर देंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 डिग्री। अब ये मेरा 70 डिग्री आ गया, तो ये मेरा कितना होगा, x कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, x मेरा यहाँ पर ध्यान से देखो, यही वाली फिगर अगर आप इसको मानो, इंट्रो में यही वाली फिगर को मानो, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होता है, एंगल 2, एंगल 4, एंगल y, एंगल x। तो किस प्रॉपर्टी से आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से आ गया। ठीक है, तो यहां पर लिख दूंगी एंगल x इक्वल्स टू एंगल y डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। पार्ट 1 यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में अगेन वो बोल रहा है ये निकालना है हमें, पार्ट 2 में हमें ये निकालना है, x जो है वो कितना हो जाएगा। तो x जो है वो मेरा, अगर आप इसी की तरह इस फिगर को घुमाकर देखोगे ना, ऊपर वाला एंगल और इसका ऊपर वाला एंगल जो होता है सेम होता है, ऊपर वाला एंगल और नीचे वाली लाइन का एंगल सेम होता है, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये तो सीधा सीधा ही है, 100 डिग्री इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 पूरा होता है। ये आंसर ही था। ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझसे पूछना, और बिना इंट्रो करे और बिना जो रफ में आप फिगर ड्रॉ नहीं करोगे, प्रॉपर फिगर्स ड्रॉ करोगे, प्रॉपर क्वेश्चन लिखोगे, प्रॉपर आंसर, क्योंकि मैंने भी आपके सामने प्रॉपर क्वेश्चन लिखे होते हैं, प्रॉपर फिगर ड्रॉ करी होती है और प्रॉपर ही आंसर मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ। मैं आपको रफली कुछ नहीं बताती, और रफली ना आप करना, ना मैंने आपको रफली कुछ भी बताया है। प्रॉपर आप लिखना क्वेश्चन, प्रॉपर आप आंसर करना। क्लास अब हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, और जो है प्रॉपर क्वेश्चन ड्रॉ करना, प्रॉपर क्वेश्चन लिखना, उसके बाद सॉल्यूशन लिखना। ठीक है, तो क्वेश्चन और इंट्रो आप अच्छी तरह से करके रखना ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर क्वेश्चन है, गिवन फिगर, ये फिगर दे रखी है आपको। ठीक है, फिगर में जो है वो बोल रहा है कि 2 आर्म्स ऑफ एंगल्स आर पैरेलल, 2 आर्म्स ऑफ एंगल्स आर पैरेलल, ये डी है। ठीक है, वो बताना है अगर ए बी सी अगर 70 डिग्री दे रखा है तो हमें डी जी सी, एक तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, और डी ई एफ, और एक हमें ये वाला एंगल निकालना है। अच्छा जी, अब मैं इस लाइन को ना एक्सटेंड कर देती हूँ, ऐसे पैरेलल लाइंस बना देती हूँ। अगर मैं इनको पैरेलल लाइंस बना दूं तो मेरी इंट्रो वाली फिगर बन जाएगी, जो मेरी इंट्रो में फिगर थी। लो जी, मेरी बन गई इंट्रो वाली फिगर। ठीक है, अब 2 पैरेलल लाइंस हो गई, और यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब मुझे बताना है, तो गिवन मुझे दे रखा है, आंसर में मैं लिखूंगी गिवन क्या क्या दे रखा है मुझे ये बोल रखा है कि ए बी पैरेलल है डी ई के, और बी सी पैरेलल है ई एफ के, और एंगल ए बी सी गिवन है मुझे एंगल 70 डिग्री। ठीक है, तो जी एंगल जो है बी के इक्वल हो जाएगा, जी जो है वो बी के इक्वल हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखो, दोनों लाइन के ऊपर वाले, नीचे वाले लाइन का भी ऊपर वाला हिस्सा और ये वाला भी ऊपर वाला हिस्सा है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हम प्रॉपर नाम के साथ यहाँ लिखेंगे, एंगल
ए बी सी, ठीक, इक्वल्स टू एंगल डी जी सी, एंगल डी जी सी इक्वल्स टू 70 डिग्री। क्यों 70 डिग्री है? क्योंकि वो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पर एक हमारी वैल्यू निकल आई। अब हम सेकेंड वैल्यू की तरफ चलते हैं। सेकेंड वैल्यू में बोल रहा है ये वाला एंगल निकालना है डी ई एफ, ठीक है। तो डी ई एफ, यहाँ पर फर्स्ट था ये सारा, और यहाँ पर सेकेंड निकालेंगे हम डी ई एफ। तो डी ई एफ मुझे निकालना है। डी ई एफ निकालने के लिए क्या करूँगी, देखो डी ई एफ, इस लाइन का ऊपर वाला एंगल और इस लाइन का ऊपर वाला एंगल सेम हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इंट्रो में देखो तो मैं आपको इसीलिए फिगर्स के साथ में ना इंट्रोस जरूर दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इस लाइन का ऊपर वाला एंगल और इस लाइन का ऊपर वाला एंगल सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये वाला एंगल और इस लाइन का ऊपर वाला एंगल सेम हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो बस फिर हम यही लिख देंगे, एंगल डी जी सी इक्वल्स टू 70 डिग्री, तो इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, वो भी 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, वो भी 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? रीज़न वही है मेरा, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। और प्रॉपर फिगर ड्रॉ करना, प्रॉपर क्वेश्चन लिखना, प्रॉपर आंसर लिखना, नीट एंड क्लीन वर्क करना, ताकि आप जब भी रिवाइज करो आपको स्टेप्स समझ में आ जाएं अपने लिखे हुए, ठीक है। हाँ जी, क्लास 7 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट हैं, तो उसमें भी वैल्यूज़ ही निकालनी है पैरेलल लाइन देखकर। अगर इंट्रो आप देखो, ध्यान से रखो अपने पास, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो बोल रहा है कि वही डिसाइड करो एल पैरेलल है या नहीं, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टीज़ लगाकर हमें देखना पड़ेगा पैरेलल है या नहीं। पहला जो है, ये पहली फिगर है, ठीक है। पहली फिगर का जो आंसर है हम यहाँ पर इस साइड कराऊंगी, ठीक है। और इसमें वो बोल रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब आपको पता है ये दो एंगल को प्लस करो तो 180 आना चाहिए, प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो कितना होना चाहिए? 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री आना चाहिए, जो कि हमारा आएगा 170 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए जो है ये लाइन L जो है M के पैरेलल नहीं है। तो देयरफॉर L इज नॉट पैरेलल टू M। यहाँ पर पार्ट 1 जो है फिनिश हो जाता है। चलिए जी, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट की फिगर ये वाली है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन यहाँ करूँगी, आप खुला खुला करना अपनी नोटबुक में। मेरे पास तो स्पेस नहीं होता और थोड़ा वीडियो लंबी बन जाती है, तो उस चीज़ को मुझे देखना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, वो बोल रहा है कि जो है ये लाइन इसके पैरेलल है या नहीं, L पैरेलल है या नहीं। तो इसको जो 75 है, इसके अगर मान लें, इसको भी अगर हम ऐसे ही मान लें, अगर ये जो है इसका लीनियर पेयर मान लें, और लीनियर पेयर से अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, ठीक है, तो मेरा 180 डिग्री आता है या नहीं, क्योंकि ये वाला एंगल इस लाइन के ऊपर वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सीधी सीधी बात है, इसको हम सीधा सीधा लिख देंगे। अगर ये 75 है तो ये भी 75 हो गया, इसको मत मानो। ये 75 है तो ये भी 75 हो गया, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करें, जैसे इन दोनों को प्लस करा था तो इन दोनों के प्लस करेंगे, तो ये इसको x मान लेती हूँ। 75 आंसर 2 है ये, ठीक है। यहाँ पर 75
इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 75। क्यों? क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। और ये 75 प्लस 75 होना चाहिए, जो कि 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है आप यहाँ पर लिखोगे, इस लाइन को आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद ये लिखोगे, तो यहाँ पर जो है 75 प्लस 75 आ जाता है 150, और जो इक्वल नहीं है 180 के, तो अगेन हम यही लिख देंगे L इज नॉट पैरेलल टू M। यहाँ पर ये भी लाइन जो है उसके पैरेलल नहीं है। यहाँ थर्ड फिगर ये मेरी है, थर्ड फिगर का आंसर मैं यहाँ लिखती हूँ। थर्ड फिगर में भी बोल रहा है L जो है M के पैरेलल है या नहीं वो बताओ, ठीक है। तो इसमें भी हम इसी को मान लेते हैं 57, इसको y मान लेती हूँ, ठीक है। अगर ये 57 है तो ये भी 57 हो जाएगा। सबको वैसे ही 180 से ही सॉल्व करना है हमें, इसी की तरह आपको सारी चीज़ें करनी है। लेकिन यहाँ लिख देंगे y इज इक्वल टू 57 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। और फिर यही वाली लाइन जो है आप यहाँ पर लिखोगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये पूरी लाइन यहाँ तक आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आप लिखोगे 57 डिग्री प्लस 123 डिग्री इक्वल्स टू 180 आना चाहिए। और ये जो है दोनों को प्लस करके 180 डिग्री आ जाता है, इसलिए देयरफॉर L इज पैरेलल टू M। यहाँ पर ये पैरेलल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये 180 डिग्री का सम बना रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पर हम यही करेंगे, 72 डिग्री है तो इसको भी 72 डिग्री मान लेंगे, और इसको भी x y z कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो इसको z मान लेती हूँ यहाँ पर, ये फोर्थ था पार्ट, ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है। अब इस फोर्थ पार्ट में अगेन वही करेंगे, यहाँ पर आंसर कर देती हूँ फोर्थ पार्ट का। तो z इज इक्वल टू 72 डिग्री हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। यहाँ पर अगेन वही आप लाइन लिख दोगे फर्स्ट वाले, सम ऑफ इंटीरियर, आप पूरी लाइन लिखोगे इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। आप पूरी लाइन यहाँ पर लिखोगे, फिर आप लिख दोगे 72 डिग्री प्लस 98 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 72 और 98 को प्लस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 170 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर L इज नॉट पैरेलल टू M, ठीक है। यहाँ पर मेरा चैप्टर 5 फिनिश होता है। यहाँ पर चैप्टर 5 मेरा फिनिश हो जाता है।